इंडिगो की फ़्लाइट है और हम लोगों ने पहले से ही चेक इन करा है कि आजकल इंडिगो की फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं। फाइनली हमें दर्शन और बहुत ही रिलैक्सिंग लगा भोले बाबा के दर्शन करके, बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप। हम लोग जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए नासिक, और ये पीछे बैठा है राघव। इसे हम ले जा रहे हैं एयरपोर्ट तक, वहाँ से ये फिर कार वापस लेके आएगा। बस यही इसका काम है, इसलिए इसको लेके जा रहे। क्यों? तो अब आपको हम इस नासिक की पूरी ट्रिप दिखाते हैं, क्या किया हमने, क्या कैसे दर्शन करे सारी चीजें। ये लोग तो फालतू की बकवास करते रहेंगे, बस हमें अपनी फोकस करना है व्लॉग पे। ये आ गया है हमारा एयरपोर्ट IGI, और अब हम लोग यहाँ से उतरेंगे और राघव वापस गाड़ी लेके जाएगा। मान निकल रहा है हम लोग का। निकालो, पहले बैग निकालो, लेट हो रहा है। भागो, फिर हम लोग मिलते हैं बाद में। क्यों, जरूरी क्या है? हाँ, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, जाओ भागो यहाँ से। हम लोग जा रहे हैं अब। पैर छूड़िए, चलो खुश रहो। तो हम लोगों ने डिजी यात्रा से चेक इन कर रखा है ऑलरेडी, इसलिए हम डिजी यात्रा वाली लेन में जा रहे हैं। और बस हम यहाँ पे अपना फेस स्कैन करा के अंदर जा सकते हैं। गब्बू पहुँच गई ऑलरेडी अंदर। मेरा सिंह आ गया था, उसमें स्कैन हो गया। इंडिगो की फ़्लाइट है और हम लोगों ने पहले से ही चेक इन करा है कि ये कैंसिल तो नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल इंडिगो की फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं। पर हमारी लकीली ऑन टाइम है, तो अब हम जा रहे हैं उसकी गेट्स की तरफ बोर्ड करने के प्रोसेस के लिए। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, अब हम लाइन में लगने जा रहे हैं। हम अपने ट्रॉली का वेट चेक कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा हमें पे करना है कि नहीं, क्योंकि बैग हमारा भारी है। और डोरा ने आतंक मचाना शुरू कर दिया ऑलरेडी। दूसरा बैग भी ले आकर देखते हैं दोनों का कंबाइंड वेट कितना है पर पर्सन कैरी लोड के जिससे ज़्यादा है कि कम है। तो अभी टोटल वेट आ रहा है 18 kgs, तो आई थिंक ये परमिसिबल है इतना। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे बोर्डिंग होती है उसके पास। फिर डोरा को थोड़ा मिल्क देंगे क्योंकि उसे भूख लग रही है शायद, इसलिए वो रो रही है। पहले बोर्डिंग करेंगे। बोर्डिंग तो अभी नहीं होगी, 6:25 पे होगी, अभी 6 हो रहा है। लोग आ गए हैं बोर्डिंग पासेस लेके और अपना लगेज देके और सारी चेकिंग सिक्योरिटी चेक करवा के अब जा रहे हैं। डोरा को मिल्क पिलाएंगे। अभी फ़्लाइट में 1 घंटे का टाइम है, बट आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फाइनली इंडिगो की फ़्लाइट जो नासिक जा रही है वो जा रही है। तो मुझे तो यही डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि फ़्लाइट जाए ना, पर थैंकफुली हम यहाँ बैठने जा रहे हैं। टोरू हमारी मिल्क पी रही हैं और फिर हम अभी बोर्ड करने जाएंगे। गब्बू पापा को लेके कहीं गई है, कुछ उसे सामान लेना था, उसको कुछ लेना ही रहता है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, डोरा मिल्क पी ले, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा कि हाँ फ़्लाइट में थोड़ा कम तंग करेगी। क्योंकि पिछली बार आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा जब हम बैंगलोर गए थे तो डोरा ने आतंक काट दिया था, तो उससे हम बचना चाह रहे हैं थोड़ा। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये डोरा मैडम, ये है गब्बू, और इन्हें मस्त मज़ा आ रहा है। हम लोग बैठ गए हैं फ़्लाइट में। ये डोरा बहुत परेशान कर रहे हैं। डोरा बहुत परेशान कर रही है। अब हम आपसे मिलते हैं नासिक में, है ना? हाँ। नासिक में मिलेंगे, ठीक है? चलो चलते हैं। जय त्र्यंबकेश्वर महादेव, जय त्र्यंबकेश्वर महादेव। जय त्रिपुरेश्वर महादेव। मिलते हैं आपसे नासिक में। चलो डोरा, ये फ्लाइट में ज़्यादा परेशान मत करना। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं नासिक, और नासिक का एयरपोर्ट। और अब हम लोग जा रहे हैं कैब करने। यहाँ से भी जो हमारा होटल है या प्रॉपर नासिक है वो 1.5 आवर की दूरी पे है, अराउंड 50 किलोमीटर्स। तो वो 50 किलोमीटर्स हम कवर करेंगे कैब में। तो अभी हम ऊबर से कैब बुक कराएंगे, और फ़िलहाल ये बेल्ट है जहाँ हमारा सामान आने वाला है, तो अभी हम सामान लेते हैं। नासिक का एयरपोर्ट वहाँ पे शुरू और वहाँ पे ख़त्म। ये डोरा खुद अपना सामान लेके जा रही है।
गई हमारी कैब और अब हम जाएंगे यहाँ से 50 किलोमीटर्स आगे। एक त्रिम्बक जगह है, वहाँ पे है भोले बाबा का मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। चलो गब्बू बैठो। सीधे मंदिर जाएंगे। नहीं, पहले जाएंगे होटल, मंदिर के पास ही है। चलो चलो। फ्रेंड्स 1.5 आवर की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच गए अपने होटल। और मेरे पैर और होटल का नाम है 3 लीव्स। ये है उसका आउटर एरिया। राहुल सामान निकलवा रहे हैं, फिर हम जाएंगे रिसेप्शन पे। चलिए हम चलते हैं। है इसका 7 फ्लेवर्स मल्टी क्यूजीन वेज रेस्टोरेंट। अब चल रहे हैं, हम इंटर कर रहे हैं और चलते हैं अपने रूम की तरफ। पहले देखते हैं, चेक इन करते हैं रूम में। ये लगी है बड़ी सी शिव जी की मूर्ति और रात के बज रहे हैं 10:30। डोरा मैडम सो रही हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। घर से निकले थे 3 बजे और यहाँ पहुँचे हैं 10:30 बजे, क्योंकि फ़्लाइट जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ से हमें त्रिम्बक आना पड़ा। ये त्रिम्बक है जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट सिटी है जो कि 50 किलोमीटर्स है एयरपोर्ट से। और अब हम जाएंगे सुबह दर्शन करने। तो फ्रेंड्स हमने डिनर भी बुक करा था, तो हम डायरेक्टली जा रहे हैं डिनर करने और फिर जाएंगे रूम में, क्योंकि 11 बजे इनका ऑफ हो जाता है बुफे। तो अभी चलते हैं डिनर करने। ये है इनका रेस्टोरेंट। राहुल और गब्बू बैठने जा रहे हैं। फ्रेंड्स हमने खा लिया है अब खाना और अब जा रहे हैं रूम पे रेस्ट करने। फिर सुबह जाना है दर्शन करने। जितनी जल्दी दर्शन करने जाएंगे उतनी कम लाइन में लगना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं रूम कैसा है। ले ली रिसेप्शन से? ठीक, चलो। हमारा रूम नंबर है 316। अच्छा, तो इधर है 6 जाना है ना, मैं 306। ठीक है 316 है गब्बू। द रॉयल मराठा। चलो देखते हैं कैसा है हमारा रूम। घुसते ही एक वॉल आ गई है, लड़ मत जाना। अरे भाई वो रूम। अरे भाई टीवी देख। अच्छा, ये तो खाली सिटिंग एरिया है टीवी देखने के लिए गब्बू। अभी नहीं। और ये है रूम। उसके बाद ये अच्छा नहीं है भाई, वो नया गया, अच्छा नहीं है। चलो लेटो, सो जाओ, सुबह उठ के दर्शन करने जाना है। और फिर चेंज भी करना है होटल। हाँ, फिर कल हम दूसरे होटल में जाएंगे। ये त्रिम्बक में होटल है जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे है बस त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के मंदिर से। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग कराई और अब कल हम लोग दूसरे में शिफ्ट होंगे, क्योंकि कल स्टे करेंगे, फिर परसों हमारी वापस फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। और ये है डोरा का मिल्क। डोरा मिल्क पिएगी। होटल नाइट स्टे के लिए लिया है। हाँ, ये है वॉशरूम। ये मेरी फेवरेट चीज। चल पागल। चलो कपड़े चेंज करो, सो जाओ फटाफट। चलो फ्रेंड्स, हो गई है मॉर्निंग और मैं हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए। ये हो गई है डोरा रेडी, पर दीदी अभी भी सो रही है। दीदी को उठा रहे हैं, दीदी उठ नहीं रही है। और ये है मेरा आज का आउटफिट। और अब दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। ये है बाहर का व्यू हमारी बालकनी से। हम लोग निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे होटल से, तो हम वॉक करके जाएंगे। कैसा लग रहा है मेरा सूट? बहुत अच्छा। तो हम लोग वॉक करके अब जाएंगे। यहाँ से है 500 मीटर्स की दूरी पे। यह है रास्ता पैदल जाने का। और इस तरफ रिजॉर्ट से अपने होटल से हम निकले हैं
और इस तरफ सीधे वॉक करते करते मंदिर आ जाएगा। वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं। पापा ने ऑटो कर ली है क्योंकि डोरा को लेके चलना मुश्किल हो रहा है। ये जा रहे हैं हम लोग ऑटो में। हाँ, है मंदिर का बाहर का एरिया और अब हम मंदिर में एंटर करेंगे। वैसे मंदिर काफ़ी दूर था, वॉक करके आते तो बहुत परेशान हो जाते। डोरा को लेके थोड़ा हिली सा चढ़ान सा एरिया है। ये लगा रहे हैं महादेव जी का तिलक। तो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इसलिए पापा गए हैं वो वीआईपी एंट्री देखने, क्योंकि डोरा को लेके इतनी देर लाइन में खड़ा होना बहुत मुश्किल है और उसे भूख भी लग जाएगी, फिर उसे खाना भी होगा। हम लोग फ्रेंड्स, ये है भक्त निवास। अगर आपको वीआईपी टिकट लेनी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे, तब आप फिर वापस जाके मंदिर में वीआईपी लाइन में लग सकते हैं। तो हम लोग अपने बायोमेट्रिक कराने जा रहे हैं, गब्बू, डोरा, पापा और मैं। चलो गब्बू, फिंगरप्रिंट। हाँ, पहली बार लगाओगी, चलो लगाओ चल के। तो ये पापा ने अपना फिंगरप्रिंट लगा दिया है। गब्बू, तो यहाँ पे 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है और आपको ऐसी एक स्लिप मिल जाएगी। फिर आप डायरेक्ट वहाँ लाइन में जा सकते हैं। पूरी प्रॉपर लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और दर्शन कर सकते हैं आराम से। बच्चों के साथ जो हैं वो तो आराम से ये करवा के दर्शन कर सकते हैं। ये है डोनेशन दर्शन। हमने नॉर्मल दर्शन और ये देखिए ये पूरा खाली पड़ा है, ये है वीआईपी दर्शन वाली लाइन। डोनेशन दर्शन बोलते हैं इसको। पकड़े है प्रसाद गब्बा। तो ये हम बड़ी स्मूथली आगे चलते चले जा रहे हैं विदाउट एनी भीड़ और आराम से देखते हैं कहाँ तक भीड़ नहीं मिलती है मेन द्वार। आ रही हूँ, चलो। प्रॉपर क्यू जहाँ से मंदिर एंटर करेंगे और वो दिख रहे हैं भोले बाबा। लाइन रुकी हुई है तो हम लोग बैठ गए। डोरा, गबू गबू। बड़ी सी लाइन रुकी हुई है। बैठे हैं बाहर नंदी जी और इसके बाद नेक्स्ट दर्शन है हमारे भोले बाबा के। चढ़ाओ गबू, फूल चढ़ाओ, यहीं से चढ़ा दो। हर हर महादेव। ये आ गया महादेव जी का फाइनल द्वार जहाँ हम दर्शन कर पाएंगे। अब अभी इतनी और लाइन बची है। ये है गब्बू, डोरा सो गई है और ये है मंदिर का पूरा, जहाँ वहाँ से हम सामने से चल के आ रहे हैं। इतनी लंबी लाइन इधर से। हाँ, और इन्हें चुनरी पहनने का शौक चढ़ रहा है। पे हम आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं और वो सामने हर हर महादेव जहाँ लिखा है वहाँ पे है भगवान जी और एक शीशा लगा हुआ है, उसमें प्रॉपर दर्शन होते हैं क्योंकि भगवान जी बहुत गहरे में हैं तो दिखते नहीं हैं। ये है पूरा मंदिर। डोरा, गबू। राहुल, जय हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। फाइनली हमें दर्शन हो गए बहुत अच्छे और अब राहुल यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं सबको बांटने के लिए और बहुत ही रिलैक्सिंग लगा भोले बाबा के दर्शन करके, बहुत अच्छा।
ये है मंदिर। अरे डोरू कहाँ जा रहे हो? डोरू दर्शन हो गए। अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे हो, गब्बू लड्डू खाने लगी है। डोरू हो गए दर्शन, आ जाओ। को हम लोग बैठा के गए थे फोटो क्लिक करवाने और ये दोनों बैठी लड्डू खा रही है, चॉकलेट खा रही है। देखिए ये बैठी है। ये देखो मैं इसकी चॉकलेट कैसे छीनी है। तुमने चॉकलेट छीनी क्यों? से खाने दो, डस्टबिन में डालो कूड़ा। है डोरू क्या खा रहे हो? ए लड्डू है। सुख सागर में कुछ खाने मंदिर, उधर सामने मंदिर है, वहाँ से आकर ये सामने ही खाने का बहुत सारी जगहें हैं। तब हम कुछ खाने जा रहे हैं। मिसल पाव, ये पाव भाजी। गए हम लोग अपने होटल, अब इसे यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि ये होटल बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, पर यहाँ की आधी चीज़ें टूटी फूटी थी। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे जाके एक दूसरा रिजॉर्ट है, वहाँ पे रुकेंगे। और यहाँ से मंदिर बस बहुत पास था, तो इस वजह से ये बुक कराया था। वो गब्बू चली गई वहाँ खेलने लग गई। अब हम चेकआउट करने की तैयारी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नए रिजॉर्ट में।